स्टूडेंट्स, बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने कविता जो है एक जगत एक लोक के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर चुके। पेज नंबर 7 और 8। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9 स्वाध्याय के प्रश्न। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्न यानी कि नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखना है। पहला जो प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। बराबर, तो हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चांद, भूमि, सूर्य, आकाश, हवा और पानी, तो क्या है, प्रकृति के तत्व हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। तो पूरा संसार को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। संसार में एक ही हवा चल रही है और पानी ही एक है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे संसार की एकता साबित की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। ओके। और अब तीसरा प्रश्न जो है, बराबर, तीसरा प्रश्न यह है कि आप इस काव्य को और कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। इस काव्य को कि कौन सा, एक जगत एक लोक, बराबर, शीर्षक आने टाइटल, कि वहाँ पर एक जगत एक लोक दिया हुआ है, तो आप दूसरा टाइटल कौन सा दे सकते हैं। तो बच्चों, इसमें आप लोग अपने विचार के अनुसार दे सकते हैं इसका टाइटल कुछ भी, बराबर, लेकिन सोच समझकर देना है। तो इसमें हो सकता है कि एक दुनिया एक धरती, या हम सब एक हैं, या विश्व बंधुत्व की भावना, या आपको जैसा ठीक लगे आप अपने तरीके से उसे कर सकते हैं। बराबर। अब उसके बाद है दूसरा प्रश्न। यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरा प्रश्न इस तरह से है, यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न यह है, सभी नदियाँ क्या हैं, बहुवचन है। नदी तो एक है, या नदियाँ ने एक से अनेक, यानी 10 नदियाँ, 15 नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हो सकती है, इसे यहाँ नदियाँ कहा। एक नदियाँ अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है। बराबर, क्या एक नदियाँ, बराबर, नदियाँ अलग अलग हैं, फिर भी कवि कहते हैं कि पानी एक ही है। तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक बनावट, यानी कि उसकी जो रचना है, बराबर, सबका क्या है, सबका एक जैसा ही है। यानी एग्जाम्पल, ग्लास में पानी रखेंगे तो ग्लास के आकार का पानी दिखेगा, कटोरी में पानी रखेंगे तो कटोरी का आकार दिखेगा, बॉटल में रखेंगे तो बॉटल में, अन्य जिस में पानी रखेंगे तो वैसा ही वो पानी का आकार हो जाता है। बराबर, तो कवि कह रहे हैं सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक बनावट और रचना एक जैसी ही है। बराबर, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। बराबर, तो अब आगे जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न यह है कि विलोम यानी अपोजिट जिसे कहते हैं, इसे विरोधार्थी भी कहते हैं। बराबर, विलोम अर्थ वाले शब्दों की जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है बच्चों एग्जाम्पल, उदाहरण है एग्जाम्पल, बराबर, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है।
तो उसी के आधार पर हमें बनाना है, क्या बनाना है, जोड़, बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पर पास तो दूर, बराबर। तब यहाँ पर ये सर्कल जो यहाँ पे बनाया हुआ है, बराबर ऐसा जो कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसमें से हमें ढूंढ करके लिखना है, बराबर। ऐसा अपनी नोट में बनाएंगे ऐसे सर्कल को। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम जोड़ बनाना है, क्या बनाना है, जोड़। तो जैसे यहाँ पर दिया है, पहला है शुभ, उसका जोड़ क्या होगा, अशुभ। तो यहाँ शुभ लिखेंगे और यहाँ पर अशुभ लिखेंगे, बराबर। उसके बाद फिर है चेतन, चेतन यानी उसमें प्राण है, बराबर। अब जिसमें प्राण नहीं है उसे क्या कहेंगे, जड़। टेबल क्या है, टेबल कुर्सी जड़ है। हम मनुष्य जो चलते फिरते हुए क्या है, चेतन है, बराबर। अब उसके बाद है फिर है क्या, जीवन, बराबर। अब जीवन का समानार्थी अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है मृत्यु, बराबर। क्या दिया है, मृत्यु। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर है स्वामी, तो स्वामी का क्या होगा, उसका स्वामी का दास, क्या होगा, दास, स्वामी का दास। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्रकाश, प्रकाश का क्या होगा, अंधकार, बराबर। तो इसको तो हमने कर लिया, यहाँ पर पास का दूर पहला ही हो गया, बराबर। तो हम लोगों ने इस तरह से इसके जोड़ बना दिए। अब फिर क्या पूछा है, उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए, बराबर। तो क्या करना है, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला है पास, तो मेरे घर के पास सीता का घर है, बराबर, ऐसे वाक्य बनाना है। फिर दूसरा है दूर, तो मेरे घर से सीता का घर दूर है। दूसरे से आप बनाएंगे। जैसे दूसरा है शुभ, तो यह घर शुभ है, और दूसरे का वाक्य बनेगा अशुभ, तो यह मेरे लिए अशुभ है। फिर उसके बाद है चेतन, तो चेतन का क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे आप लोग चेतन का, तो पेड़ों में तो क्या है, वृक्ष में, वृक्षों में भी क्या होता है, हाँ, मनुष्य चेतन है, और जड़ वनस्पतियाँ क्या हैं, वो जड़ हैं, बराबर। उसके बाद जीवन, जीवन, बराबर। तो हम सब जीवन ही पानी है, जीवन है तो पानी है तो जीवन है। मृत्यु, बराबर। तो मृत्यु का क्या होगा कि दवाई लेने से हम मृत्यु से बच जाते हैं, बराबर। फिर उसके बाद है स्वामी, तो स्वामी का क्या होगा, भगवान सबका स्वामी है। दास, बराबर, वह हम किसी के दास नहीं, दास यानी नौकर। फिर उसके बाद आया प्रकाश, तो सूरज हमें प्रकाश देता है। उसके बाद फिर है कि अंधकार, दीपक, अंधकार का क्या होगा, बोलो, मेरे आँखों के सामने अंधकार छा गया है। इस तरह से भी करेंगे तो भी चलेगा। तो उस तरह से आपको क्या करना है, आपको वाक्य प्रयोग करना है और अपने आप लिखना है। जैसे आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उस तरह से आप इसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को देख करके वैसे आपको विलोम शब्द वाले को करना है। अब तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उदाहरण के अनुसार समान प्रवास वाले, बराबर। क्या बता रहे हैं, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण आने बच्चों, उदाहरण आने एग्जाम्पल, उदाहरण आने एग्जाम्पल।
अनुसार समान प्रास वाले, यानी उसके जैसे मिलता जुलता शब्द बनाकर लिखिए। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल, आना तो जाना। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सुनकर, अनुप्रास वाले, तो पढ़कर। फिर यहाँ पर है मेहरबान, क्या होगा? बागबान, क्या होगा? बागबान। यहाँ है सेठानी, यहाँ जेठानी, बराबर। ये क्या हुए? समान प्रास वाले शब्द हुए। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि बता रहे हैं कि यहाँ पर है निम्नलिखित भाव दर्शाने वाले काव्य पंक्तियाँ लिखिए। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, बराबर। तो उसका भावार्थ दिया है, तभी आपको सोचना है कहाँ से मिलेगा इसका आंसर। आपको जो कविता है ना, कविता की लाइन आपको ढूंढनी है। कविता है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है। तो आपको कहाँ से उसका आंसर मिलेगा? तो आपका उसका उत्तर आपके पहला दूसरा जो पैराग्राफ है, एक तेज एक हवा एक ही पानी, उसकी काव्य की पंक्ति ऐसी हुई, बराबर। तो आपको खाली क्या लिखना है? काव्य की पंक्ति लिखनी है। और यहाँ पर क्या समझाया है? यहाँ पर उसका अर्थ समझा दिया। तो वैसे दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर कि दूसरे में भी वैसा ही है। क्या है? समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा। तब इसकी काव्य की पंक्ति हम ढूंढेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे, पेज नंबर शायद 7 पर है, बराबर। पेज नंबर 7 पर हम देखेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक में खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे, PDF में भी दिया हुआ है। तो क्षमता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा। तो उसकी पंक्ति क्या आएगी? हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो ये काव्य की पंक्ति इसकी इस तरह से हुई है, बराबर। अब यहाँ पर पेज नंबर 9 का ये पूरा हुआ, बराबर। तब हम देखते हैं पेज नंबर जो है, पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 10, बराबर। तो पेज नंबर 10 में देखेंगे कि यहाँ भी बहुत अच्छा सुंदर सा बताया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि तो बच्चों, आज हम पेज नंबर 10 नहीं करते हैं। पेज नंबर 10 हम बाद में करेंगे। आज हम पेज नंबर 9 तक ही करते हैं। और आप लोग उसे सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी में लिख डालिए। धन्यवाद।